ओच्छामिणीयमुसारं केवली सुध केवली भणिदम् नम करयनन्तोत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली सुत केवली परिकथित को जास के मुखार विंद ते प्रकाश भास वृंद स्यादवाद जैन वैन इंदु कुंद कुंद से तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान होत मूढ़ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से देत हैं अशीष शीश नाय इंद्र चंद्र जाहि मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से विशुद्धि बुद्धि वृद्धि दा प्रसिद्धि रिद्धि सिद्धि दा हुए न है न होहेंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से हुए न है न होहेंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। नियम सार ग्रंथाधिराज विराजमान। आचार्य भगवंत कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की पर्सनल डायरी। हमने अभी तक अपनी पर्सनल डायरी नहीं बनाई होगी, और बनाई है तो कभी भजन की बनाई होगी, कभी कोटेशन की बनाई होगी, लेकिन तत्व विचार तत्व चिंतन पूर्वक जो निज शुद्धात्म तत्व की महिमा आती है, अपनी प्रभुता के भान का जो भाव भाषण का पुरुषार्थ होता है, तत्व निर्णय पूर्वक अपनी प्रभुता को देखने का जो विचार आता है, उस विचार पूर्वक हमने अपने विचारों को ना तो कागज वाली डायरी में लिखा होगा और ना हृदय रूपी डायरी में लिखा होगा। डायरियां दो होती हैं, एक कागज की होती है जो कालांतर में अपने पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप परिणमित होती है और बिछुड़ भी जाती है, लेकिन हृदय की डायरी में यदि उत्कीर्ण हो जाए तो पर्याय छूटने पर भी वो सिद्धांत की धुन टूटती नहीं है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार जी में तो शुद्धात्म तत्व की गीत गाए हैं, सम्यक दर्शन की मुख्यता से कथन है, अपन सभी स्वाध्यायी हैं, सबको मालूम है। सम्यक ज्ञान की मुख्यता से प्रवचन सार में निरूपण किया गया है, और ये उन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का फल परिणति में कैसा आना चाहिए, उस परिणति की पवित्रता, स्वरूपानंद का भोग, अतीन्द्रिय आनंद समता रस का भोग कैसे हमारी पर्याय में हो, इसके लिए आचार्य भगवंत ने स्वयं अनुभूति पूर्वक अनुभूति स्वरूपी भगवान आत्मा की चर्चा की है। वीर मुनिराज को केवल ज्ञान होने वाला है कल 12 वर्ष बाद। आज 30 वर्ष की अवस्था में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी है। ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय पहले तो राज्य अवस्था में थे और कुछ समय बाद भोगों की अरुचि हुई, पूर्व भव का चिंतन हुआ, विचार चला अवधि ज्ञान पूर्वक, और ऐसा अंतर परिणति में कौन सी धारा चली जिसके फल में मुनि दशा की तैयारी हो गई। क्या वास्तव में बाहर के संयोग सामग्री पदार्थ वस्त्र आदि कुटुंब परिवार आदि घर गृहस्थी के छोड़ने का नाम संयम है, या फिर और कुछ दूसरी बात थी जो 3 भाव पूर्व अथवा 10 भाव पूर्व ऐसा बीज का अंकुरण हो चुका था कि जिसके बल से और जिसके फल में आज 30 वर्ष की अवस्था में
वीर की पदवी को प्राप्त वो वर्धमान स्वामी हुए, जिनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद समता रस, शांति निराकुल का प्रचुर समता रस का पान समता स्वभाव के आश्रय से चलता है। अब 12 वर्ष तक अतीन्द्रिय आनंद के झरने आनंद स्वरूपी ज्ञायक भगवान आत्मा में झरते रहेंगे। उपयोग में ही आत्मा समाया रहेगा, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा कि जिसके फल में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। वो पुरुषार्थ तो 12 वर्ष की अवस्था जो पूरी होएगी, उस काल में जब काल पकेगा, स्वयं शुद्धात्म तत्व में लवलीन होंगे, अंतर मुहूर्त तक स्वरूप से बाहर नहीं निकलेंगे, 2 घड़ी की मर्यादा बाहर में पूर्ण होगी और अंतर परिणति में आनंद 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 समता रस के भान और भोग पूर्वक प्रवृत्ति ऐसी होगी अंतर्मुखी कि बाहर से निवृत्ति हो जाएगी, घातीय कर्मों का नाश हो जाएगा और 12वें गुण स्थान से पूर्ण दशा केवल ज्ञान में प्रकट हो जाएगी। अगर कर्म सापेक्षता से कहा जाए तो घाती कर्मों का नाश हो जाएगा और स्वभाव सापेक्षता से कहा जाए तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा। ऐसा कुछ स्वभाव का महात्म है, पर वो महात्म कहाँ से आया था, कैसे आया था? क्या उस समय कोई कारण नहीं बना था ऐसा? जिस समय तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की शरण में थे, भरत चक्रवर्ती जैसे पिता थे, बाहुबली जैसे चाचा थे और ब्राह्मी सुंदरी जैसी माताएं थीं और इतना उत्कृष्ट समागम समोशरण का था और 1 कोट पूर्व 42,000 वर्ष कम इतना घूमना पड़ा, क्या कारण था? कुछ न कुछ तो कारण होगा। उस कारण को यहाँ कुंद आचार्य भगवंत इस नियम सार जी के निमित्त से ये बताना चाहते हैं कि वो मूल कारण क्या था कि जिसके फल में तीर्थादिनाथ अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते हुए इस चौथे काल, इस हुंडा सटमी काल के चौथे काल में समागम हुआ और उन भगवंत आदिनाथ देव की दिव्य देशना में आया कि ये 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं, इसी भरत क्षेत्र के 24वें तीर्थंकर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण था। एक कारण था जिसके फल में 3 अरब 56 करोड़ भव धारण करने पड़े और वो कारण था स्वभाव की विराधना। और दूसरा कारण था कि जिसके फल में संसार के नाश का पुरुषार्थ इसी काल में, इसी हुंडा उसरटनी काल में उन तीर्थादिनाथ की पर्याय में हो गया और वो था अपनी प्रभुता का भान, अपने चैतन्य तत्व का निर्णय। जो नियम से करने योग्य कार्य था वो किया, जो नियम से करने योग्य कार्य था वो वहां नहीं कर पाए। कहाँ? आदिनाथ भगवान के समोशरण में नहीं कर पाए। हम कहते हैं चालू भाषा में, थोड़ा सा पराकाष्ठा कदाचित हमारी आ जाती है वचनों में, हम कहते हैं ऐसे उत्कृष्ट निमित्त मिले थे। हम प्रश्न करते हैं आपसे, अगर निमित्त मिले थे तो काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 समवाय होते हैं तो काम होता है ना, स्वभाव, प्रसार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त, बराबर है ना? तो फिर काम क्यों नहीं हुआ अगर निमित्त मिले थे तो? इसका मतलब सचमुच में निमित्त नहीं थे, संयोग थे। क्या कहा? समझना जरा, निमित्त में और संयोग में फर्क होता है। निमित्त तो उसे कहते हैं कि जिसकी उपस्थिति में जीव का उपादान का कार्य हो और उस समय में जो आई विटनेस के रूप में होता है उसे निमित्त कहते हैं। अभी तो सचमुच में निमित्त और उपादान की परिभाषा से ही हम अनभिज्ञ हैं। हम कभी निमित्त को कर्ता मान लेते हैं, कभी आध्यात्म का अतिरेक होता है तो निमित्तों की उपेक्षा करने लगते हैं। पर ना तो निमित्त की अपेक्षा की जाती है और ना ही निमित्त की उपेक्षा की जाती है।
क्योंकि निमित्त की अपेक्षा करोगे तो निमित्ताधीन दृष्टि है, और निमित्त की उपेक्षा करोगे तो सिद्धांत का अपलाप है। क्या कहा? हम स्वभाव की दृष्टि नहीं करते, हम संयोग की अपेक्षा करते हैं। फिर हम संयोग को ही कार्य रूप परिणमित कराना चाहते हैं, स्वभाव पर दृष्टि बल नहीं जाता हमारा। ये अनादि की भूल चल रही है। इसलिए आचार्य परमात्मा कुंद कुंद आचार्य देव को यहां लिखना पड़ा तीसरे नंबर की गाथा में कि नियम से करने योग्य कार्य क्या है। क्या कहा? नियम से करने योग्य कार्य। हम तो समझते हैं, अभी कभी कोई जीव को धर्म की रुचि हो, थोड़ी सी मंद कसाई परिणाम हो, मंदिर में आता हो, थोड़े भद्र परिणाम हो, तो हमसे पूछता है आपस में, आपसे भी पूछते होंगे, भैया हमें थोड़ी सी धर्म की रुचि हुई है, हम सबसे पहले क्या करें? तो कोई बोलते आप एक काम करो, रात्रि भोजन छोड़ दो, कोई बोलते अभक्ष भक्षण छोड़ दो, कोई बोलते हैं कि होटल में खाना छोड़ दो, बाहर का खाना छोड़ दो, समझ आए ना? इस आदि आदि अनेक प्रकार से जैसे भी हो मंद कसाई रूप प्रवृत्ति करा करके उसको धर्म में लगाने का विचार करते हैं। लेकिन सचमुच में ये विचार हमारा अधूरा है कि सबसे पहले आचार्य क्या कहते हैं और हम क्या सोचते हैं, आचार्य के वचन क्या निकलते हैं और हम क्या वचन करते हैं, करवाना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं नियमेण क्या करना चाहिए, कि नियम से दर्शन ज्ञान चारित्रम। क्या करना चाहिए नियम से? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपने चैतन्य तत्व की आराधना करना चाहिए, अपने भगवान आत्मा का निर्णय करना चाहिए। ज्ञान स्वरूपी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा मैं हूं ऐसी प्रतीति करना चाहिए, ऐसा ज्ञान करना चाहिए, और ऐसा श्रद्धान ज्ञान पूर्वक उस स्वरूप में ही आचरण करना चाहिए। ये नियम है, ये करने योग्य कार्य है, और ये नियम अपने जीव ने अनादिकाल से आज तक नहीं लिया। क्या कहा उल्लास भाई? नियम लेना कि नहीं लेना? कि साहब नियम तो लेना चाहिए। नवीन भाई नियम लेना चाहिए कि नहीं? दिनेश जी नियम लेना कि नहीं लेना? भाई साहब नियम लेना कि नहीं? तो क्या नियम लेना? रात्रि भोजन। हमारे तो साहब 40 साल से नियम चल रहा है। क्या नियम चल रहा है? हम रात्रि भोजन नहीं करते, हमारे घर में आलू प्याज नहीं आते, जमी कंद नहीं आते, हमारे घर में छोटा बच्चा भी रात्रि को भोजन नहीं ग्रहण करता है, हमारे घर में ऐसा नियम है कि मेहमान भी जाए तो भी चूल्हा नहीं जलता रात को, हमारे घर में ऐसा नियम है, ऐसा नियम। ये नियम है? अरे ये नियम है। हमारे घर की बात छोड़ो, आपका घर कौन सा है और आप कौन हो, ये विचार किया? ये ईंट माटी चूने के घर को अपना घर कहते हैं, जहां संयोगी सामग्री, संयोगी पदार्थ, स्त्री कुटुंब परिवार आदि मोही जन पाए जाते हैं, उसको हम अपना घर कहते हैं। ये घर है हमारा, ये घर है जिसको घर मान रहे हैं, भ्रांति से मान रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 29 नंबर का श्लोक दिया है, 29 नंबर हो सकता है, एक आध आगे पीछे हो। उसमें लिखा है अपन सबसे ज्यादा निर्भय कहाँ रहते हैं? अपने घर में। अपने घर में नहीं रहते भैया, अब अपने घर आ गए, अब शांति है। आचार्य लिखते हैं कि स्त्री कुटुंब परिवार से ज्यादा भयभीत करने वाला इसको और कोई अन्य स्थान नहीं है। अब हमारी जो मान्यता है ये सही है या आचार्य के जो वचन है ये सही है? बोलो, विचार करो। इसको हमेशा लगा रहता है, स्त्री बीमार ना हो जाए, पुत्र का वियोग ना हो जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए, कोई अनिष्ट की खबर ना आ जाए, पाप का उदय ना आ जाए, संपत्ति का नाश ना हो जाए। नहीं, भय नहीं रहता इसको। अगर कुटुंबी लोग घर के बाहर गए हैं, पहले तो चर्चा थी नहीं ये सब, वो डब्बा जो रहता ना, डब्बा 5, 10, 25 हजार वाला, कभी लाख 1.5 लाख का भी हो जाता है। माने सीधा साबुत एप्पल तो खाने ही नहीं आता लोगों को। आजकल पैसा देते हैं और 1.5, 2 लाख रुपये में जूठा एप्पल खाते हैं। नहीं समझे? जूठा एप्पल नहीं समझते हैं? सुरेन जी, जूठा एप्पल 1.5 लाख कितना, कहां से चालू होता है? एक एप्पल मार्केट में तो 10 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा वो डिब्बे वाला एप्पल जिसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना बच्चे,
है। 1 साल का बच्चा नहीं होता, उसको दे देते हैं और बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है, वो जूठा एप्पल खाते हैं। यहां कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये अपन घर से बाहर गए तो बोलते हैं कि भैया फोन कर देना अच्छे से पहुंच करके। पहले तो चिट्ठी लिखते थे तो निश्चिंत रहते थे, भैया पहुंचने दो, फिर 4 दिन बाद खबर आएगी तब जाकर के पता लगेगा अच्छे से पहुंच गए। अभी तो बैठे भी नहीं, बैठ गए बस में, हाँ बैठ गए, रवाना हो गई बस, हाँ हो गई, कहां तक पहुंच गए, गजब हो गया। ये कितना राग, कितना विकल्प, कितनी आकुलता। और ये क्या समझता है घर में निराकुल रहते हैं हम। कहां रहते हैं निराकुल? अरे कहां रहते हैं निराकुल? रहते तो घर में ही हैं, लेकिन इसको घर की खबर नहीं है कि घर कौन सा है। ये जड़ धूल माटी के पुतले वगैरह के स्थान को ये घर मानता है और अपना निज घर है, इस निज घर की खबर नहीं। इसलिए आचार्य परमात्मा यहाँ निज घर की खबर कराते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? नियम करो, नियम, यहां नियम लेके जाओ। मुनि भगवंत की साक्षी में नियम लेके जाओ। मुनि भगवंत के पास जाते हैं दर्शन को तो मुनि भगवंत पूछते हैं, हाँ बोलो। अभी तो बहुत गड़बड़ चलती है, अभी की बात नहीं करते, समझ आया? ये सब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैन कुलोत्पन्न सदाचार रूप संस्कार सिखाने नहीं पड़ते हैं, वो तो उसको जन्म घूटी में मिलते हैं। क्या कहा? जन्म घूटी में मिलते हैं। कुगुरु कुदेव की आराधना नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं होते, अभक्ष भक्षण नहीं होता है, इसके घर में जमीकंद आदि नहीं आते। अरे जैन के घर में जमीकंद आए तो काय का जैन है? जैन के घर में रात्रि भोजन हो तो काय का जैन है? जैन को छने पानी की विधि सिखाने पड़े, इससे और ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आचार्य परमात्मा कहते हैं नियम लो, नियम का निषेध नहीं। तो कौन सा नियम लेना? अरे मैं परमात्मा हूं, मैं प्रभु हूं। अपनी प्रभुता को देखने का नियम ले, जो आज तक नियम नहीं लिया है। जगत में जितने भी पर्याय के नियम लिए, संयोगी पर्याय की अवस्था में नियम लिए हैं, वो पर्याय के नियम इस पर्याय में या तो पल पाए हैं या टूट गए हैं। लेकिन ये नियम एक बार ले लिया, ये प्रतिज्ञा एक बार ले ली कि मैं परमात्मा हूं, तो ये नियम अनंत काल तक छूटने वाला नहीं है। जब तक पूर्ण परमात्मा दशा नहीं हो जाएगी, उसी के आश्रय से निराकुल आनंद और शांति को भोगेगा। एक नियम करने योग्य है जो अनादिकाल से आज तक नहीं लिया हमने। क्या नियम लेना? मैं परमात्मा हूं परमात्मा छू ए नक्की कर, हूं परमात्मा छू ए निर्णय कर, અને હું પરમાત્મા છું એવો અનુભવ કર। એ ગુરુદેવની વાણીમાં આવે છે ભાઈ। શું કહે છે ગુરુદેવ? એમ જ શીખાય છે ना, શીખાવણ તો કરે છે, पर सीखनो आवो જોઈએ ना। हम सीखते नहीं हैं, सिखाते तो हैं। हमारे ज्ञानी सिखाते हैं, धर्मात्मा सिखाते हैं, आचार्य भगवंत की शरण में आते हैं, सीखने की जिज्ञासा से, रुचि से आते हैं। वो सिखाते कुछ हैं, हम सीख के कुछ चले जाते हैं। वो सिखाते हैं द्रव्य दृष्टि, और हम पर्याय दृष्टि लेकर के आए थे, पर्याय दृष्टि लेके चले जाते हैं। वो सिखाते हैं तू प्रभु है, और हम कहते हैं ये तो द्रव्य दृष्टि की बातें हैं, ये तो है शास्त्र की बातें हैं, लेकिन ये आत्मा की बात, और मैं स्वयं आत्मा हूं, ऐसा नहीं मानता है। टोडामल जी साहब के पास चले तो वो कहते हैं जैसे औरों की ही बातें कर रहा हूं। जब आत्मा की बात आती तो ऐसा लगता है जैसे औरों की बात कर रहे हैं। अरे आत्मा माने कौन? वो परमात्मा स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं। ये नियम करो, ये यहां से नियम लेके जाओ। मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूं और आत्मा ही रहूंगा अनंत काल तक। मैं आत्मा अपनी प्रभुता को कभी छोड़ा नहीं, छूटी नहीं, और अनंत काल तक कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा त्रिकालवर्ती एक शुद्धात्म तत्व भगवान आत्मा में हूं। एक बार तो प्रतिज्ञा करो प्रभु, एक बार तो ऐसा नियम लेके जाओ, एक बार तो अपने अंदर में झांकें, हम अपने आप को देखें और देख करके ये विचार करें कि सचमुच में मैं परमात्मा हूं कि नहीं हूं, सचमुच में परिपूर्ण हूं कि नहीं हूं। मैं तो अपने आप को अधूरा मानता हूं। प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। कहां कमी है? कमी देखोगे तो कमी दिखती रहेगी, पूर्णता देखोगे तो पर्याय में पूर्णता प्रकट होगी। क्या कहा? समय सार जी में आता ना, जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्ध आत्म ही। वो जाने, पहले जान तो, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई।
ये जानेंगे ही नहीं तो मानेंगे क्या? जैसा जानते हैं वैसा मानते हैं, जैसा जानते मानते हैं वैसा आचरण करते। पर्याय जितना देखते हैं, पर्याय जितना जानते हैं, पर्याय जितना जानते मानते हैं, तो पर्याय रूपी आचरण करते हैं। अपने को शुद्धात्म स्वरूपी ना देखते हैं, ना जानते हैं, ना जानते हैं ना मानते हैं, और जानते मानते नहीं तो अनुभव भी नहीं करते हैं। कैसी अमृतमयी लोरियां हैं। पहले से सिद्धत्व स्थापित कराते हैं ना आचार्य भगवंत समय सार जी में। अपने में सिद्धत्व की स्थापना कर। अरे तू अपने को सिद्ध स्वभावी देखेगा तो जगत के सब जीव तुझे सिद्ध स्वभावी दिखेंगे। मुनिराज को क्यों ईर्ष्या भाव नहीं होता है? मुनि भगवंत की दशा में क्यों सबको प्रभु क्यों देखते हैं? क्योंकि अपने प्रभुता को देख लिया है, क्योंकि पर्याय दृष्टि अपनी टूट गई है, इसलिए सब जीव को परमात्मा स्वभावी देखते हैं। हम क्यों सबको, किसी को इल्ली देखते हैं, किसी को चींटी देखते हैं, किसी को कभी कबूतर देखते हैं, किसी को पंछी देखते हैं, किसी को मकड़ी देखते हैं, किसी को गाय देखते हैं, शेर देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मनुष्य देखते हैं और मनुष्य मानते हैं। हम मनुष्य देखते मानते हैं, इसलिए उस जीव को भी पर्याय दृष्टि से देखते हैं। हम अपने आप को त्रिकाली ध्रुव मानेंगे, अपने आप को परमात्मा मानेंगे, अपने आप को भगवान आत्मा देखेंगे, तो वो भी प्रभु परमात्मा दिखेगा, वो सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा दिखेगा। उसकी द्रव्य दृष्टि हमारी जागृत होगी तो उसको भी देखेंगे ये भावी सिद्ध भगवान है। हमसे पहले मुक्ति जाने की पात्रता इसकी प्रकट हो सकती है, अभी पर्याय में इसकी हीनता चलती है, लेकिन पर्याय से देखना ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैंने पर्याय दृष्टि तोड़ दी है। मैं अपनी प्रभुता को देखता हूं और मेरे ज्ञान में सब जीव परमात्मा दिखते हैं। नियम करना कि नहीं करना? ये नियम लेके जाना। क्या नियम लेके जाना? देखो यहां टीका, इस गाथा में नियम शब्द को सार्थ शब्द क्यों लगाया गया है? उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभाव रत्नत्रय का स्वरूप कहा है। कौन से रत्नत्रय का? कौन से रत्नत्रय का? कौन सा रत्नत्रय? स्वभाव रत्नत्रय। स्वभाव, अपना, स्व माने अपना भाव, अपना भाव माने अपनी परिणति, अपनी परिणति माने द्रव्य स्वभाव की स्वीकारोक्ति। अपने द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करेंगे तो पर्याय में भी वही प्रकटता होगी। अपने को परमात्मा देखेंगे तो वैसा का वैसा अनुभूति में भी आएगा। अपने को रागी देखते हैं तो रागद्वेष होते हैं, अपने को पर्याय जितना देखते हैं तो पर्याय जितनी भूमिका चलती है, और अपने को परमात्मा देखेंगे तो परमात्मा दशा प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, जो सहज परम पारणमिक भाव से स्थित। क्या कहा? देखो एक बात जानो, जितने भी द्रव्य हैं जगत में, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य अपने अपने पारणमिक भाव से स्थित हैं। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पारणमिक भाव है कि नहीं है? समझ आया? लेकिन उसका पारणमिक भाव जड़त्व रूप है। 5 द्रव्यों का पारणमिक भाव जड़त्व रूप है, और मैं पारणमिक भाव स्वभावी चैतन्यत्व रूप हूं। तो मैं चैतन्यत्व रूप अपने पारणमिक भाव की दृष्टि करूंगा, तो वो पारणमिक भाव की दृष्टि होने पर मेरी पर्याय में भी परम पारणमिक दशा, परम पारणमिक स्वभाव के आश्रय से पारणमिक भाव की प्रतीति आएगी। समझाया? परम पारणमिक भाव का ना समय सार जी में ज्ञायक भाव कहा, इसमें परम पारणमिक भाव कह दिया। तो परम पारणमिक भाव में उत्कृष्ट भाव, ऐसा स्वभाव कि जिससे उत्तम कोई है ही नहीं। और जगत में जितने भी जीव हैं, क्या कहा? निगोदिया से लेकर के सिद्ध दशा तक के जितने भी जीव हैं, सारे के सारे जीव परम पारणमिक भाव स्वभावी हैं। क्या कहा? इसीलिए तो 38वीं गाथा में इसमें कह दिया ना, ये हे हैं बहिर्तत्व हैं। कौन से भाव? ये 7 तत्वों को बहिर्मुखी कह दिया, बहिर्तत्व हैं, क्योंकि ये पर्याय रूप हैं। और भगवान आत्मा अनादि अनंत एक द्रव्य शाश्वत त्रिकाल परम पारणमिक भाव स्वभावी है, और वो मैं हूं। क्या कहा? मैं हूं। ऐसी धुन लगना चाहिए, अपने में धुन लगना चाहिए, अपनी धुन लगना चाहिए, है ना? वो पुराना भजन चलता था, धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन,
तेरी रुई में चार विनोले, क्रोध मान माया अरु लोभ, इनको अब तू चुन चुन चुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन। क्या कहा? तेरी रुई में चार विनोले। कौन कौन से विनोले समझते हो? विनोले जिसकी खली बनाई जाती है ना, जो उसको जानवर खाते हैं, तो उसमें से निकालो। रुई में बिनोले होते हैं, उसका बीज होता है, समझे? कॉटन देखा कॉटन जो खेत में उगता है, उसमें से उसकी वो होते हैं, बिनोले होते, उसको निकालते हैं, तब जाकर के ये कॉटन प्योर अपने हाथ में आता है। उसमें चार बिनोले, क्रोध मान माया और लोभे, इनको अब तू चुन चुन चुन, इनको निकाल तो क्या होगा कि तेरे को निखालस रुई हाथ में आ जाएगी। तो ये क्रोध आदि विकारी भाव आश्रव भाव हैं, अशुचि भाव हैं, अपवित्र भाव हैं, मलिन भाव हैं, मेरे स्वभाव से भिन्न भाव हैं। मैं इनसे भिन्न त्रिकाली एक ज्ञायक स्वभाव परम पारणमिक भाव स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने को देख, अपने को मान, अपने को जान। क्या कहा? तो फिर ये विकारी भाव क्रोधादि भाव कहाँ हैं? ये हमारी दृष्टि में आते ही नहीं कि मेरी दृष्टि में तो मेरा त्रिकाली स्वभाव है, और जब त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि होती है तो क्रोधादि विकारी भाव पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ चले जाते। आचार्य कहते हैं हमें नहीं मालूम। जिसने शुद्धात्म तत्व की दृष्टि करी, अपने त्रिकाली तत्व अपनी प्रभुता को देखा, तो नहीं मालूम है विकारी भाव कहाँ विलय, क्योंकि विकारी भाव जहां है वहां मैं नहीं, और मैं जहां हूं विकारी भाव का प्रवेश नहीं। विकारी भाव एक समय की विभाव भाव है, पर्याय भाव है, बाहर बहिर्रुढ़ंती भाव है, और मैं अंतरंग तत्व से परम पारणमिक भाव स्वभावी हूं। मेरे स्वभाव में विकारी भाव का प्रवेश नहीं, विकारी भाव मेरे स्वभाव भाव को स्पर्श कर सकते नहीं। मैं विकारी भावों को जानता हूं, लेकिन विकारी भाव मुझे नहीं जानते। वो जानने की पर्याय में भी एक समय के ज्ञान में वो ज्ञान का विषय बनते हैं, तो वो ज्ञान का विषय बनते हैं तो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, और वो विभाव भाव विभाव रूप रहते हैं। मेरे ज्ञान में वो विभाव भाव का भी प्रवेश नहीं। क्या कहा भाई? देखो ऐसी अद्भुत कथा है, ये आत्मकथा है, ये आचार्य भगवंत ने लिखी ना पर्सनल डायरी, तो ये हमारी आत्मकथा है। हमें बताया है तू प्रभु है, तू जाग तो सही। अब जब ये बात सुनते हैं तो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा जीवों को ऐसा लगता है कि ये कहाँ की बातें चल रही हैं। हमने तो ये आज तक सुना था कि ऐसे व्रत लो, ऐसे नियम लो, ऐसे काम करो, है ना, दर्श विशुद्धि भावना भाय, 16 कारण है, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ये दर्शन सिद्धि 16 कारण भावना भाएंगे तो उससे तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी। तो इसलिए हमने 16 कारण के व्रत लिए हुए हैं, तो तीर्थंकर बनना है हमको। तीर्थंकर बनते नहीं हैं। क्या कहा? तीर्थंकर प्रकृति तो बंधन प्रकृति है, और जो बंधन भाव है वो मेरे आत्मा का स्वभाव भाव है ही नहीं है, आश्रव भाव है, अशुचि भाव है, स्वभाव भाव से भिन्न भाव है। क्या कहा? तीर्थंकर प्रकृति बांधने से बंधती नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति अपने आप बंध रही होती है, उनके बंध जाती है। तो जिनके बंधती है उनको उसका राग नहीं है। क्या कहा? समझ आया? अरे प्रभु, ये अद्भुत बातें हैं, अद्भुत। हम तो समझते आए थे कि कोई मुनि भगवंत को यहाँ पर वैराग हुआ है, वीर स्वामी मुनि भगवंत बने हैं, तो कुछ और अच्छी बातें मिलेंगी। तो कौन सी अच्छी बात मिलना चाहिए बता दो जरा। कोई प्रतिज्ञा दिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रतिज्ञा दिलाएंगे, क्योंकि मुनिराज के पास जाते तो प्रतिज्ञा लेते ना। एक गए थे मुनिराज के पास कि साहब प्रतिज्ञा लो, कि हाँ ले लेते साहब। क्या क्या प्रतिज्ञा ले रहे? कि साहब हम द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करेंगे। समझा? तो द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करेंगे, तो हम गए, प्रतिज्ञा ले ली, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करेंगे। और जब हम वहां से हटे तो एक साधन भी बोलते हैं, महाराज ये द्रव्य संग्रह वो है ना, वो वाला शास्त्र वाला द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय नहीं करते, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करते हैं। कहीं ऐसी प्रतिज्ञा तो नहीं हम लेना चाहते हैं, या तो प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। अभी ये बात सुनकर के, परम पारणमिक भाव स्वरूपी भगवान आत्मा की लोरियां सुनकर के
कदाचित कोई जीवों को ऐसा लगता है कौन सी बातें चल रही हैं अभी तक हमने सुनी नहीं थी, ये नई नई बातें चलती हैं, ये सोनगढ़ से आई हैं, जरूर ये सोनगढ़ से ही आई हैं। कोई भी अपन थोड़ी सी भी यदि कहीं चर्चा कर दो, समझ में आया? समंतभद्र आचार्य भगवंत की शरण में जाकर के अगर रतनकंठ सावकाचार्य जी के निमित्त से यदि कोई बात हम करते हैं तो वहां अगर उस शास्त्र जी में आई हुई चर्चा करें, अथवा छैढाला जी के निमित्त से यदि हम कोई चर्चा करते हैं और उसमें आध्यात्म की चर्चा कर दें तो सीधा एक सिंबल लगा दिया जाता है। आजकल एक सील बना करके रखी परमानेंट, क्या कहा, एक सील बना के रखी, ठोक दिया जाता है, कांजी है। अब ये भैया समंतभद्र स्वामी तो कहाँ हुए हैं, 2000 साल पहले हुए हैं। कुंद आचार्य के, उमा स्वामी आचार्य भगवंत के बाद समंतभद्र स्वामी हुए हैं, समझ में आया? तो वहां तो सोनगढ़ था ही नहीं, सोनगढ़ गांव का नाम ही नहीं था। अब अगर आप कहो कि कुंद आचार्य भी सोनगढ़ी थे तो हमें मंजूर है, फिर तो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान सोनगढ़ी थे। और 24 तीर्थंकर छोड़ दो, अनादि काल से जितने तीर्थंकर भगवंत हो गए हैं, जितने अरन सिद्ध भगवंत हो गए हैं, और अनादि काल से जितनी जिनवाणी माँ की परंपरा चल रही है, आप उस सब को अगर कहना चाहते हो कि ये सोनगढ़ी हैं तो हमें मंजूर है। लेकिन आगम विरुद्ध यदि कोई बात कहते हो और उसको कहो कि ये सोनगढ़ की है तो हमें मंजूर नहीं है। अभी इसके अंत में सबसे पहले आखिरी में पहुंच रहे हैं आचार्य देव, 156 नंबर की गाथा में पहुंचना चाहते हैं थोड़ा सा अपन। ये तो यहाँ तो स्थापित किया, क्या स्थापित किया कि नियम करो। क्या नियम करो? कि नियम से करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, और उस ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का घन पिंड भगवान आत्मा वो मैं ही हूँ। मेरे आत्म प्रभुता के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, मेरी आत्म प्रभुता के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और मेरे आत्म स्वभाव में रमणता पूर्वक प्रवृत्ति अतीन्द्रिय आनंद के भोग का नाम सम्यक चारित्र। तो चारित्र जैसे जैसे स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे चारित्र बढ़ता है, श्रद्धान पुष्ट होता चला जाता है, ज्ञान में विशेष वृद्धि होती चली जाती है, और देश व्रत अपने आप स्वरूप स्थिरता के बल से बढ़ते हैं, और महाव्रत भी स्वरूप स्थिरता के बल से आते हैं। महाव्रत बाहर में 28 मूल गुण आदि पालन करने का नाम महाव्रत नहीं है। अरे महातत्व के आश्रय से प्रचुर स्वसंवेदन दशारूप परिणमन का नाम महाव्रत है। ये तो 28 गुण तो पलते जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते हैं। उसमें क्या है, लाइफ स्टाइल बदलती जाती है। पहले हमारे पास साइकिल पुरानी थी, फिर थोड़ी सी पैसा हो गया तो नई साइकिल ले आए, फिर पैसा हो गया तो लूना ले आए, फिर पैसा हो गया तो एक्टिवा ले आए, फिर पैसा हो गया तो कार ले आए। ये लाइफ स्टाइल है, बदलती जाती है। ऐसे ही मिथ्यात्व की गहलता में कुगुरु कुदेव के आश्रय रूप परिणमन था, फिर तत्व का थोड़ा श्रद्धान हुआ तो सुगुरु सुदेव की शरण में आए, तत्व विचार हुआ, फिर तत्व विचार हुआ तो आत्म प्रभुता का भान हुआ, आत्म प्रभुता का भान हुआ तो देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति बहुमान का भाव आ गया, अपनी प्रभुता को देखने लगे, आनंद रस का अंदर में उल्लास आया, फिर थोड़ा सा और स्वसंवेदन दशा विशेष हुई, उस विशेष दशा में देश व्रत आदि आ गए, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, इसमें क्या दिक्कत है। और यहाँ वीर भगवान मुनि पद के प्राप्त हो गए, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद समता रस का प्रचुर संवेदन रूप दशा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। काय के बल से? परम पारिणामिक स्वभाव के बल से। अब ये परम पारिणामिक भाव की जब चर्चा कोई सुनता है तो सुनने के बाद बहुत सारी विचार आते हैं और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और इन चर्चाओं के बीच में सुनकर के जगत के भोले जीव, जिन्हें तत्व की रुचि नहीं, जिन्होंने अनादिकाल से तत्व और सिद्धांत सुने नहीं, कभी भेद विज्ञान की चर्चा कान में पड़ी नहीं, आत्मा के शब्द भी कान में पड़े नहीं, अथवा आत्म शब्द सुहाता नहीं, तो ऐसे जीवों के लिए आचार्य भगवंत को 156 नंबर की गाथा लिखना पड़ी। शास्त्र के अंत में लिखना पड़ा कि इतनी जो शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं, परम पारिणामिक भाव स्वभावी भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, तो सुनो भाई सुनो। ईसा भावेण पुणो के निंदन्ति सुंदरम मग्गम तेसं वचन सोचा अभत्ति माँ कुण हुजण मग्गे। जो कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मासर्य में, सुन कर वचन उसके अभक्ति ना कीजिए जिन मार्ग में। क्या कह रहे हैं? ये पवित्र जिन शासन, निर्मल जिन शासन, ये
आत्मस्वरूपी आत्मरमणता के कार्य रूप परिणमित होने वाला जिन शासन, इस पवित्र जिन शासन और सर्वज्ञ भगवंतों की देशना को सुनकर के, गुरुदेव श्री के निमित्त से आई हुई पवित्र वाणी और सिद्धांतों को सुनकर के कोई जीव ये निंदा करता है, कोई अबुद्धि पूर्वक बाल बुद्धि वाला निंदा करता है, कोई जीव कसायवश निंदा करता है, कोई जीव प्रमादवश निंदा करता है, कोई अविवेक पूर्वक प्रवर्तन करता है, कोई किसी प्रकार से मिथ्यात्व की गहलता में गाफिल होकर के प्रवर्तन करता है। अरे किसी जीव का, भोले जीव का अपने प्रभुता का तिरस्कार करके स्वयं का संसार बढ़ाने का भाव चलता है और निंदा करता है, तो आचार्य कहते हैं ईसा भावेन पुनो, इसके इन विचारों को सुनकर कोई निंदन्ति सुंदरम मग्गम, ये मोक्ष मार्ग कैसा है, कैसा है, सुंदर मार्ग है। इससे सुंदर मार्ग तीन लोक में कोई था नहीं, कोई है नहीं और कोई अनंत काल में होने वाला नहीं है। अमेरिका की सड़कें देखी आपने कैसी होती हैं, नहीं देखी? तो आपका वो जो एक ईमानदार नौकर है ना, उसमें आपके बुद्धू बॉक्स में क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, उससे पूछ लेना कि ये अमेरिका की सुंदर सड़कें मुझे बताइए, भी 1 मिनट में आपको सुंदर सड़कें बता दी जाएंगी। तो देख लेना, वो सुंदर सड़क आ जाएगी। विश्व के सबसे सुंदर पदार्थ कौन कौन से हैं बता दिया जाएगा। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है बता दिया जाएगा। विश्व की सबसे सुंदर पुरुष कौन सा है बता दिया जाएगा। विश्व की सबसे सुंदर पदार्थ वस्तु खाने योग्य कौन है बता दिया जाएगा। समझ में आया? उसमें सब बता दिया है। यहाँ कह रहे हैं इससे सुंदर भगवान आत्मा से सुंदर तत्व और भगवान आत्मा का निरूपण करने वाले शास्त्रों से सुंदर शास्त्र और भगवान आत्म स्वभाव में रमणता पूर्वक प्रवर्तन करने वाले प्रचुर स्वसंवेदन की दशा को प्राप्त करने वाले ऐसे मुनि भगवंत और इस दशा को पूर्णता को प्राप्त हुए सर्वज्ञ जिनेश्वर देव जैसे सुंदर कोई 3 लोक में है। और सुनो, इन सब का निर्णय करने वाले भगवान आत्मा, ऐसे मेरे भगवान आत्मा से सुंदर कोई अंदर विश्व में है नहीं है। भाई विचार करके तो देखो, अपनी सुंदरता पे विचार करके दो। ये सुंदरता आपको वो दर्पण नहीं दिखाएगा, ये सुंदरता भेद ज्ञान रूप दर्पण में मिलेगी आपको। क्या कहा? दर्पण तो देखना है ना, तो ये सुंदरता आपको ये कांच वाला दर्पण जड़ पदार्थ में तो जड़ ही दिखेगा। क्या कहा? क्या देखेंगे? अरे बाहर देखना है कि नहीं देखना है? क्या देखेंगे वहां पे बताओ? अपने को देखते कि नहीं रोज? अरे हाँ तो बोलो भाई, नहीं फंसाएंगे, कुछ चिंता क्यों करते? अपने को देखते कि नहीं देखते? सुनील जी, पंडित जी, अपने को देखते कि नहीं देखते दर्पण में रोज? अरे हाँ तो बोलो, देखते कि नहीं देखते? देखते ना। क्या देखते हैं? मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। और कोई असुंदरता होती है, दाढ़ी बढ़ गई तो बना लेते हैं, कोई दाग दिख रहा तो निकाल लेते हैं, कोई फुंसी हो गई तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मुझे बहुत विकल्प आते हैं, मैं क्या कहूँ आपसे, कितनी बातें शेयर करूँ। वो जो हमें रात में पेट दुखे आधी रात से, तो हमारा चिंतन दिशा बदल जाती, मर ना जाए और कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए, अरे कैंसर ना हो जाए, आंत का कैंसर ना हो जाए, सुबह से डॉक्टर के पास भागते हैं। कहाँ भागते हैं? और अगर फैमिली डॉक्टर हो और नियरेस्ट डियरेस्ट डॉक्टर हो तो उसको सोने नहीं देंगे, सुबह 5 बजे से उसके दरवाजे पहुंच जाएंगे। आपने कभी अपने के मन में विचार किया कि हमारे जो विकारी परिणाम चलते हैं, हमारी जो मिथ्यात्व कसाय रूप परिणाम चल रहा है, हमारा जो अविवेक और अज्ञान पूर्वक प्रवर्तन चल रहा है, इस प्रवर्तन में कभी हमें वेदना की अनुभूति हुई? कभी हमें लगा कि मेरी शांति जल रही है? कभी लगा कि मैं संसार समुद्र में डूबने की तैयारी कर रहा हूं? कभी लगा कि मेरी मनुष्य पर्याय व्यतीत होती चली जा रही है, मैं अपने प्रयोजन भूत कार्य को नहीं कर पा रहा हूं? कभी दौड़ करके हम चेतन परमात्मा की प्रभुता बताने वाले डॉक्टरों के पास गए? कभी ऐसे डॉक्टरों के पास गए, चरणानी योग रूपी डॉक्टरों के पास, कि जिनने बताया हो कि ये तो पर्याय का स्वांग है, ये तो शरीर में रोग है? कभी द्रव्यानु योग के डॉक्टर के पास गए कि उन आचार्य भगवंतों ने बताया कि हे प्रभु सुन, तू परमात्मा है, शरीर मात्र को तू स्पर्श नहीं कर सकता, तेरे में और शरीर में अत्यंता भाव है। शरीर में वेदना हुई तो डॉक्टर को ढूंढते हैं,
लेकिन उपयोग में वेदना हुई, उपयोग का बहिर्मुखी परिणमन हुआ, तो हम आचार्य भगवंतों की शरण में नहीं जाते, जिनवाणी माँ के पास नहीं जाते, अरे भगवंतों के पास भी नहीं जाते और पूछते नहीं जा करके, हे प्रभु मेरी परिणति में इतनी मलिनता क्यों चलती है, हे प्रभु मेरे इन परिणामों का मुझे क्या फल लगेगा, हे भगवान मेरे ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति मुझे कहाँ किस भव समुद्र में ले डूबेगी। कभी विचार किया? क्यों नहीं किया? एक प्रश्न, कब करेंगे दूसरा प्रश्न, कैसे करेंगे तीसरा प्रश्न, और कब करेंगे चौथा प्रश्न। क्या कहा? क्यों नहीं किया, कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहां करेंगे। बोलो कब करना चाहते हैं, बोलो कब करना चाहते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ये कोई भोले जीवों के द्वारा इस सुंदर सर्वोत्कृष्ट मार्ग, सर्वोत्कृष्ट जिन शासन, तीन लोक का सर्वोत्तम शासन, सर्वोत्तम भावलिंगी संत मुनि भगवंतों का मार्ग, सर्वोत्तम परमात्मा और सर्वोत्तम तत्व भगवान आत्मा की बात को सुनकर के कोई जीव अज्ञानता से, अविवेक से निंदा करे, सुनकर वचन उसके अभक्ति, उसके वचनों को सुनकर के, उसकी भाषा को सुनकर के, उसके विकारी भावों को सुनकर के, उसके कसाय भावों को सुनकर के अभक्ति मां कुणय, हे जीवराज अभक्ति मत करना, शंका मत लाना कि ये मार्ग सही है, अपने भगवान सही है कि दूसरे के भगवान सही है। अपने भगवान तो कुछ देते लेते नहीं है। बच्चे जब हास परिहास करते हैं ना तो उन बात करते हैं, देखो सुनो, स्कूल में चर्चा कर रहे बच्चे, यार जैनी लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। बोले क्यों होते हैं? कि सुन मैं तेरे को बताता हूं, देख अपने भगवान तो सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, समझ आए, जैन के भगवान सब छोड़ के चले जाते हैं, तो ये जैन लोग सब बांट लेते हैं, इसलिए जैन लोग पैसे वाले होते हैं। समझ आया? अब क्या बांटते हैं ये पता नहीं, बेचारे भोले ना बच्चे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अरे हमारे तीन लोक के नाथ, हमारे मुनि भगवंत जो बांटते हैं वो तीन लोक में कोई नहीं बांट सकता है। अरे हमारे मुनि भगवंत बांटते भी हैं और वात्सल्य से डांटते भी हैं। क्या कहा? बांटते भी हैं और डांटते भी हैं। ये क्या कर रहे हो? नरक जाना है, पशुगति जाना है, डूब जाओगे, अनंत पंच परावर्तन में डूब जाओगे, अनंत काल तक भटकते रहोगे, निगोद में चले जाओगे, अनंत काल तक निगोद की पर्याय में भटकना पड़ेगा। डांटते भी हैं और बांटते भी हैं। तू प्रभु है, तू परमात्मा है। अरे पर्याय दृष्टि से अपने को देखना छोड़ दे भाई। एक समय भी जी स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। एक बार भगवान बनकर के जी करके देख तो लो, फिर देखो कैसा लगेगा, फिर देखो कैसा समता रस अंदर में उछलेगा, फिर देखो मुनि भगवंतों की शरण में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा का धारण करने का भाव होगा कि नहीं होगा, फिर देखो अपने परमात्मा स्वभाव की प्रतीति होगी कि नहीं, फिर देखो अपना जीव सिद्धालय में जाके विराजमान होगा कि नहीं, क्योंकि मैं सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा हूं और जैसा हूं रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। ऐसा मोक्ष स्वभावी भगवान आत्मा मोक्ष में जाकर के परिणमन हो जाए और वहां सिद्धालय में विराजमान हो जाए लोक के अग्रभाग में, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि है तो यहाँ, रहना वहां, रहता तो अपने स्वभाव में है, स्थान अपेक्षा से वहां रहा जाता है। कहा जाता है कि वहां रहते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अरे सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं रवि जी? अरे सिद्ध भगवान तो अपने स्वभाव में रहते हैं भाई। कहाँ होते? सिद्ध कहाँ होते हैं भाई साहब? सिद्ध कहाँ होते हैं पंडित साहब दमोह वाले? सिद्ध कहाँ होते हैं? अरे सिद्ध यहाँ होते हैं। अपने स्वभाव को सिद्ध किया तो पर्याय में सिद्धि हो जाती है, और पर्याय सिद्धि हुई तो पर्याय में उस सिद्धत्व स्वभाव की पूर्ण प्रकटता हो जाती है, और वो प्रकटता यही होती है। और जाकर के लोक के अंत में है ना, सात राजू ऊपर विराजमान हो जाते हैं। रहने का स्थान वो है, लेकिन विराजमान तो अपने स्वभाव में ही होते हैं। इसीलिए एक सिद्ध में सिद्ध अनंत जान, अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। ऐसा सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा की बात सुनकर के अंतर परिणति में अत्यंत उल्लास, अत्यंत प्रमोद और अपनी चैतन्य प्रभुता के प्रति अत्यंत वात्सल्य का भाव, अपने प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ना चाहिए।
जगत में यदि हमने अपनी प्रभुता को नहीं देखा और हम अपने स्वभाव के प्रति वात्सल्य जागृत नहीं हुआ, तो हम कुटुंबियों से भी वात्सल्य नहीं कर पाएंगे और दूसरे जीवों से भी वात्सल्य नहीं कर पाएंगे। और जिसे अपनी आत्मा से वात्सल्य है, अर्थात अपने जीव को संसार समुद्र में डूबने से बचाने का विचार आया है और अपनी प्रभुता को देखा है, तो फिर वो अनंत जीवों को भी वात्सल्य से ही देखेगा, उन्हें भी प्रभुत्व स्वभावी देखेगा। ऐसे अपने प्रभुत्व स्वभावी परम पारणमिक भाव स्वभाव का आश्रय लेकर के हम भी संसार समुद्र से पार होकर के अपने पूर्ण सिद्धत्व दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। विशेष